Hello students, yesterday we know we have started our next chapter, that is P block elements. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ group 16 start ਕੀਤਾ था. Group 16 ਦੀਆਂ ਕੁਝ atomic properties ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ discuss ਕਰ ਚੁੱਕੇ. For example, atomic and ionic radii, electronegativity, ionization enthalpy and electron gain enthalpy. These were the properties that we have discussed yesterday. Today we will start with physical properties of group 16 elements. Physical properties of group 16 elements. ठीक है, first property that we are going to discuss is non-metallic or metallic character. Now what do you understand by metallic character? Metallic character ਦਾ मतलब क्या ਹੁੰਦਾ? ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਵਾਈਲ ਨॉन ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ क्या हो गया? ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਗੇਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਨॉन ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 16 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ NS2 NP4. they have 6 electron in their outermost shell. करना कितना चाहते? 8 electrons. तो obviously they have 2 electron less to complete their octet. तो थानू क्या लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेगा या गेन करने की टेंडेंसी? So obvious है it has a tendency to gain the electron to complete its octet. वैसे भी you know that along the period size क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? डिक्रीज ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ group 16 elements ਦਾ size ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। साइज ज़्यादा छोटा होने करके they have a very less tendency to lose the electron. Ionization enthalpy कल ਅਸੀਂ डिस्कस की थी काफ़ी हाई है, तो obviously इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं है, घट है, बहुत घट है। उल्टा कादी टेंडेंसी है? गेन करने की टेंडेंसी है। इट मीनस कि ग्रुप 16 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਊ ਟੂ small size and high ionization enthalpy, group 16 elements are less metallic. ठीक है, ये less metallic होंगे हैं। However, you know that down the group size क्या हो रहा है? Increase हो रहा है, ionization enthalpy decrease होएगी, तो metallic character क्या होएगा? बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि down the group ionization enthalpy घटन करके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जी है वो somewhat क्या होएगी? Increase होएगी। So it means down the group size increases and ionization enthalpy decreases. So metallic character increases. clear? ठीक है। सो साढ़े को किहड़े एलीमेंट्स है? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टैलुरिनियम ते पोलोनियम, ये वाले एलीमेंट्स है साढ़े को इस ग्रुप दे। इन्हां चों ऑक्सीजन जिहड़ा है दिस इज नॉन मैटैलिक, सल्फर इज ऑल्सो नॉन मैटल, तो ये दोनों क्या हो गए? नॉन मैटल्स हो गए। सिलेनियम ते टैलुरियम दे आर मेटालॉइड्स एंड दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन सैमीकंडक्टर। पोलोनियम जिहड़ा है दैट इज मैटैलिक इन नेचर, बट मैटैलिक होने दे नाल इट इज रेडियोएक्टिव भी होंगे। ठीक है। सो तुसी देख रहे कि मैं ग्रुप लिखा है तो डाउन द ग्रुप मैटैलिक करैक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा। पहला दो नॉन मैटल्स है, फिर मैटलॉइड्स आई, फिर मैटैलिक करैक्टर आया। सो इट मीनस ग्रुप 16 एलीमेंट्स जिहड़े है उन्हों का मैटैलिक करैक्टर जिहड़ा है वैसे घट है, बट डाउन द ग्रुप मैटैलिक करैक्टर क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा। नाउ नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यू नो दैट मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट जिहड़े है वो बेसिकली कादे पर डिपेंड करते? वंडरवाल फोर्सेस पर। जिन्नी वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगियां उन्ना ही मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट जिहड़ा है वो ज़्यादा होएगा। तो अगे वंडरवाल फोर्सेस कादे पर डिपेंड करदियां? साइज़ पर। साइज़ जिन्ना वध होगा वंडरवाल फोर्सेस भी उन्नियां ही ज़्यादा होंगियां। डाउन द ग्रुप साइज़ क्या हो रहा?
इंक्रीज हो रहा। अगर साइज इंक्रीज होएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, तो फिर मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होएगा। सो इट मीन्स डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहे, इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस कादे पर डिपेंड कर दिया, साइज पर। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या है कि कोई भी एलीमेंट जिहड़ा है वो अपनी एलीमेंटरी स्टेट यानी कि प्योर स्टेट च एलीमेंट वाली स्टेट दे विच किस फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जिहड़ी ऑक्सीजन है वो एज अ डाईएटॉमिक गैस है, यू नो दैट ऑक्सीजन इज अ गैस, बट बाकी जिहड़े एलीमेंट है वो ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड्स है। ठीक है, ऑक्सीजन जिहड़ी है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, यू नो दैट। डाईएटॉमिक हो गया, डाईएटॉमिक मीन्स इहदे एक मॉलिक्यूल च दो एटम्स है। डाईएटॉमिक क्या है, ये गैस है, बट सल्फर, सिलेनियम, टेरुलियम, पोलोनियम तो देखो रेडियो एक्टिव है तो उसकी फिजिकल स्टेट बारे असीं डिस्कस नहीं करांगे। सल्फर, सिलेनियम ते टेरुलियम आर ऑक्टा एटॉमिक solids. Octa atomic means 8 atoms in one molecule. For example, S8, SC8, TE8 ये ऐदा एग्जिस्ट करते। हुण इन्ना फर्क क्यों कि ऑक्सीजन डाईएटॉमिक है, गैस है, बाकी सारे जिहड़े है वो सॉलिड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 गैस वाइल सल्फर एग्जिस्ट एज S8 सॉलिड। हुण इहदा रीजन क्या है, कुछ चीज़ां तुसीं 11th क्लास से भी पढ़िया, तुसीं उत्थे एक पॉइंट पढ़िया वा बार बार कि जिहड़ा फर्स्ट एलीमेंट हुंदा पी ब्लॉक दे विच रिप्रजेंटेटिव एलीमेंट से खास करके जिहड़ा पहला एलीमेंट है हरेक ग्रुप का वो अपने बाकी मैंबर्स नालों थोड़ा अलग है। तो ऑक्सीजन जिहड़ा है वो भी इस ग्रुप का क्या है, फर्स्ट मैंबर है। फर्स्ट मैंबर जिहड़ा है वो बाकी एलीमेंट्स नालों कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ पोजेस करेगा, तो इत्थे भी वही केस है। हुण इहदा रीजन क्या है, रीजन देखो क्या है, ऑक्सीजन का साइज किहड़ा है इस ग्रुप च सब तो छोटा है, स्मॉल साइज होने करके ते इलैक्ट्रोनैगेटिविटी हाई होने करके ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ऐदा दा एक क्वेश्चन तुसीं 11th क्लास च भी पढ़िया हुआ, ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकदा। मल्टीपल मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन क्या करदा, अपने वर्गे एक होर एटम नाल डबल बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट क्या कर रहा, कंप्लीट कर रहा, क्योंकि ऑक्सीजन नूं 2 इलैक्ट्रॉन घट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने वास्ते। इत्थे उन्हें 2 इलैक्ट्रॉन क्या किए, शेयर कर ले, तो ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बट अगर सल्फर ऐदा करना चाहे तो सल्फर नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि सल्फर जिहड़ा है उसका साइज क्या है, लार्ज है। लार्ज साइज होने करके वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। फिर ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा, जदों ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड बना के सल्फर एटम नाल अपना ऑक्टेट ऐदा कंप्लीट नहीं कर सकता, ऐदा नहीं होएगा। बट ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने वास्ते इनू क्या करना पैंदा, 7 अदर सल्फर एटम्स ना कंबाइन करके ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना पैंदा, ते जिहदे विच इन्हां दी पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर हुंदा। दिस इज पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर। इहदे विच तुसीं देख सकदे कि जिहड़ी एक सल्फर है 8 सल्फर एटम्स नूं कंबाइन होना पै रहा, हरेक सल्फर 2 बॉन्ड बना रही ते अपना ऑक्टेट क्या कर रही, कंप्लीट कर रही। हुण इहदा साइज हो गया बड़ा, 8 मॉलिक्यूल्स कंबाइन, 8 एटम्स कंबाइन हो गए तो साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा है तो वंडरवाल फोर्सेस की मैगनीट्यूड भी ज़्यादा हो जाता, तो मैगनीट्यूड ज़्यादा होने करके फिर ये किहड़ी स्टेट च आ जाएगा, सॉलिड स्टेट च आएगा। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल च कितने एटम्स होने, 2 एटम्स है, साइज छोटा हो गया। साइज छोटा है तो वंडरवाल फोर्सेस की मैगनीट्यूड घट है, मैगनीट्यूड घट होने करके फिर उन्होंने वो किहड़ी स्टेट च आ जाता, गैसियस स्टेट च आ जाता। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस प्रॉपर्टी एलीमेंटल स्टेट कि ऑक्सीजन जिहड़ा है दैट एग्जिस्ट एज डाईएटॉमिक गैस वाइल अदर एलीमेंट्स एग्जिस्ट एज ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड्स।
तो रीज़न क्या है, रीज़न यह है कि ऑक्सीजन का साइज़ जिहड़ा है वो क्या है, छोटा है। साइज़ छोटा होने करके इलैक्ट्रोनैगेटिविटी हाई होने करके वो क्या कर सकता, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता। तो वो दूजे ऑक्सीजन एटम ना डबल बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो एंड एग्जिस्ट एज O2। हुण O2 च दो एटम्स है, साइज़ छोटा है, वंडरवाल फोर्सिस का मैगनीट्यूड क्या होएगा, वीक होएगा। जे वंडरवाल फोर्सिस का मैगनीट्यूड वीक है तो वो किहड़ी स्टेट च आ गया, गैसियस स्टेट दे विच। जबकि सल्फर के केस च क्या है कि सल्फर या बाकी सारे एलीमेंट सिलेनियम टेरुलियम उन्हों का साइज़ क्या है, बड़ा है। साइज़ बड़ा होने करके वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकते अपने वर्गे एटम ना। तो जो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाओगे तो अपना ऑक्टेट किदा कंप्लीट करोगे, बाय फॉर्मिंग ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल जिदे विच हरेक सल्फर दो एटम्स ना कंबाइन होएगा, सो दैट सारियां दा ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। हुण जदों S8 बन गया तो इसका साइज़ बड़ा हो गया, वंडरवाल फोर्सिस ज़्यादा। जो वंडरवाल फोर्सिस ज़्यादा है तो जिहड़ा फिजिकल स्टेट है वो किहड़ी होगी, सॉलिड होगी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैटिनेशन? इट इज़ सैल्फ लिंकिंग, अपने वर्गे ही एटम नाल कंबाइन करन दी जिहड़ी प्रॉपर्टी हुंदी उहनूं असीं क्या कहंदे हैगे, कैटिनेशन कहंदे हैगे। जिहड़े ग्रुप 16 एलीमेंट्स है उन्हां विच कैटिनेशन दी पावर जिहड़ी है वो सल्फर च ज़्यादा है, ऑक्सीजन च घट है। ऑक्सीजन हैज़ अ वेरी लेस टेंडेंसी टू कैटिनेट। हुण इहदा रीजन क्या है, ऐदा क्यों है? ऑक्सीजन जिहड़ा है उहदा साइज़ छोटा है, ऑक्सीजन दा सिंगल बॉन्ड जिहड़ा हुंदा वो वीक है, जबकि सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड जिहड़ा हुंदा वो स्ट्रोंग हुंदा। तो इस करके ऑक्सीजन की कैटिनेशन की पावर घट है, जबकि सल्फर की कैटिनेशन की पावर ज़्यादा है। हुण रीजन क्या है कि ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक क्यों है, जबकि यह तो सिर्फ छोटे आइटम्स है। असीं कहंदे छोटे आइटम्स दे विच ओवरलैपिंग बहुत वधिया हुंदी, बॉन्ड स्ट्रोंग होना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट द केस हियर। रीजन क्या है? रीजन यह है कि ऑक्सीजन के एक एटम पर दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे, दूजे एटम पर भी दो लोन पेयर प्रेजेंट होने। साइज़ छोटा होने करके एटम्स एक दूजे के काफ़ी नेड़े आ जाते, उहदे करके जिहड़े लोन पेयर्स है वो एक दूजे नूं क्या करते, रिपैल करते, तो उहदे नाल वो बॉन्ड पेयर नूं भी क्या कॉज करते, रिपल्शन कॉज करते आ वाले इलैक्ट्रॉन्स नूं। हुण जदों रिपल्शन होएगी तो इस बॉन्ड पर स्ट्रैस पेगा तो यह दूर जाने की कोशिश करोगे, तो इस करके बॉन्ड जिहड़ा है वो क्या हो जाता, वीक हो जाता। सल्फर का साइज़ बड़ा है तो उहदे विच रिपल्शन के केसिस जिहड़े आ वो घट है, तां करके उहदा सल्फर सल्फर बॉन्ड जिहड़ा है सिंगल बॉन्ड वो स्ट्रोंग हुंदा। दोबारा रिपीट कर रही, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वीक हुंदा, इस करके ऑक्सीजन की कैटिनेशन की पावर इन्नी ज़्यादा नहीं हुंदी। बॉन्ड वीक क्यों हुंदा? क्योंकि ऑक्सीजन एटम का साइज़ हैगा छोटा, उहदे पर दो लोन पेयर्स है, वो लोन पेयर्स जिहड़े है वो आपस ते बॉन्ड पेयर नूं क्या कॉज करते हैगे, रिपल्शन कॉज करते। रिपल्शन करके इस बॉन्ड पर स्ट्रैस पैंदा, तो इस करके क्या खिंच पेगी, यह एक दूजे तो दूर जाने की कोशिश करोगे रिपल्शन करके, तो बॉन्ड क्या हो जाता, वीक हो जाता। इस करके सल्फर की जिहड़ी कैटिनेशन की पावर है वो घटदी जाती, सॉरी ऑक्सीजन की कैटिनेशन की पावर जिहड़ी है वो सल्फर नालों घट हुंदी हैगी। The sulfur has more tendency to catinate. Next property is allotropy. Now what do you understand by allotropy? ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪੀ ਬੋਲਦੇ। ਕਾਰਬਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ ਡਾਇਮੰਡ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਫਲੋਰੀਨ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ क्या है, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪੀ क्या होगी कि प्रॉपर्टी है किसी एलीमेंट की कि वो नेचर 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ फॉर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जिस्ट कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नेचर 'ਚ दो फॉर्म 'ਚ एग्जिस्ट कर दी, O2 ऑक्सीजन गैस एंड O3 ओजोन। तो ये दोने काहदे बने पे, ऑक्सीजन दे ही बने पे, प्योर ऑक्सीजन दे। तो ये दोने क्या है, ये दोने ऑक्सीजन दे एलोट्रॉप्स है। उस तो इलावा सल्फर दे भी काफ़ी एलोट्रॉप्स होंगे, सिलेनियम दे भी एलोट्रॉप्स होंगे। टैलुरियम वैसे इको क्राइस्टलाइन फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह ये एलीमेंट्स जिहड़े वो अलग अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करते। लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एक क्वेश्चन है,
the value of electron gain enthalpy with negative sign for sulfur is higher than that of oxygen. या ਇਹ क्वेश्चन किदा आ सकता कि इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जी है ऑक्सीजन की घट है. लैस नैगेटिव का मतलब है घट रिलीज हो रही. इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादातर रिलीज्ड एनर्जी होंगी है, ज़्यादातर नॉट ऑलवेज बट ज़्यादातर रिलीज्ड एनर्जी होंगी, तां करके नैगेटिव कहते. हुण ऑक्सीजन ते सल्फर दोनों च एनर्जी रिलीज़ हो रही, बट ऑक्सीजन च एनर्जी घट रिलीज़ हो रही. ये असीं कल कीता था कि ऑक्सीजन का साइज़ क्या हुंदा हैगा, सल्फर नालों छोटा है. जो छोटा हुंदा हैगा उहदे विच इलैक्ट्रॉन 2p च एंटर होना हैगा. तो 2p ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ 2p 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਸਲਫਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦਾ ਔਰਬਿਟਲ 3p ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲਫਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Let's start next question. Elements of group 16 generally show lower value of first ionization enthalpy compared to the corresponding elements of group 15 elements. Why? ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ क्या है? रीज़न ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ था. ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ 15 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ 15 ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ. ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਗਰੁੱਪ 16 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦੀ, ਲੈਸ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ कि वाई इज़ डाई ऑक्सीजन गैस बट सल्फर इज़ अ सॉलिड. तो ਉਹਦੇ क्या है कि ऑक्सीजन ਦੇ स्मॉल साइज़ ਤੇ हाई इलैक्ट्रोनैगेटिविटी करके ऑक्सीजन ਜਿਹੜਾ है वो p मल्टीपल बॉन्ड बना सकता ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ O2. ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ 'ਚ ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ O2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈ ਐਟ रूम ਟੈਂਪਰੇਚਰ. ਸਲਫਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿविटी घट है तो वह p मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाता, तो इस करके वो क्या बनाना प्रैफर करता, सल्फर सिंगल बॉन्ड. तो सल्फर सिंगल बॉन्ड जोड़ा है वो ज़्यादा स्ट्रोंग होंगे एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन. असी ये डिस्कस किया था, तो इस करके वो कादे तौर पर एग्जिस्ट करता एज S8 मैंबर्ड पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, जिसकी स्ट्रक्चर असी उन्हें डिस्कस की थी. तो हुण हायर बिगर साइज़ हो गया, बिगर साइज़ करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी है वो ज़्यादा हो गई, तो इस करके सल्फर किहड़ी स्टेट च आ गया, रूम टैंपरेचर ते सॉलिड स्टेट च आ गया. क्लियर. नैक्सट, नोइंग द इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ O2 O नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव आर -141 एंड 702 किलोजूल पर मोल, हाउ कैन यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स हैविंग O2 नेगेटिव स्पीसीज एंड नॉट O नेगेटिव. पहला क्वेश्चन नूं समझो ध्यान नाल. क्वेश्चन ये कहता कि जो ऑक्सीजन O तो O नैगेटिव च जा रही तो एनर्जी रिलीज होंगी -141 किलोजूल, जबकि जो ऑक्सीजन O2 च चेंज होंदा तो एनर्जी रिक्वायर्ड है. ये तुसीं 11th क्लास च भी कीता वा कि ऑक्सीजन की फर्स्ट इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नैगेटिव होंदी बट सैकेंड इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होंदी, पॉजिटिव होंदी. हुण वो कह रहे कि सैकेंड इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होने करके होने के बावजूद भी जिहड़ी ऑक्सीजन है ਉਹਦੇ ज़्यादातर ऑक्साइड O2 नैगेटिव ਹੁੰਦੇ इंस्टैड ऑफ O नैगेटिव. तो ਇਹਦਾ रीज़न क्या है, ਇਹਦਾ रीज़न ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ कि ਜਿਹੜਾ ऑक्सीजन है O नैगेटिव ਤੇ O2 नैगेटिव ਜਿਹੜਾ ਹੈ इट हैज़ अ स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ਨੂੰ ਆਪਣਾ ऑक्टेट कंप्लीट करने वास्ते कितने इलैक्ट्रॉन चाहिए थे, दो ਨੂੰ मिल गए ताही O2 नैगेटिव बनया, तो ਉਹਦੀ स्टेबल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. O2 नैगेटिव पर चार्ज ज़्यादा है O नैगेटिव नालों, तो ਉਹਦੀ लैटिस एंथैल्पी भी क्या होएगी, ज़्यादा होएगी. तो ये दोनों फैक्टर्स जिहड़े है वो इनू ऑक्सीजन O नैगेटिव तो O2 नैगेटिव दे विच जल्दी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, क्योंकि लैटिस एनर्जी जिहड़ी रिलीज़ होंदी दैट कंपनसेट द पॉजिटिव इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इस करके थानू ज़्यादातर जिहड़े स्पीसीज़ है वो O2 नैगेटिव च मिलूंगे एज कंपेयर टू O नैगेटिव.
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਆਰ ਦ ਗਰੁੱਪ 16 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਾਲਡ ਕੈਲਕੇਜਨਸ। ਇਹ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਥਾ, ਕੈਲਕੇਜਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਫॉर्मिंग। ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 16 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੇਜਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਔਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਲਫਾਈਡਸ ਆਕਸਾਈਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੇਜਨਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, what is the outer shell electronic configuration of chalcogen? Chalcogens means group 16 element। तो उन्होंने जनरल configuration क्या है, NS2NP4। name the allotropes of oxygen, आज ही किया सी, O2 and ozone। ठीक है।